शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को रहने की जगह और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारी सूरत बनाई तो बेहतरीन सूरतें बनाई, और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क दिया। ये है अल्लाह तुम्हारा रब। तो अल्लाह बहुत बरकत वाला है, जो तमाम जहानों का रब है। तीन नौजवान इकट्ठे मुल्क से बाहर एक सफ़र पर जाते हैं, और वहाँ वो एक ऐसी बिल्डिंग में रुकते हैं जो 75 मंजिला थी। उन तीनों को 75वीं मंजिल पर रूम मिलता है। उनको होटल इंतज़ामिया की जानिब से बाखबर किया जाता है कि हमारे यहाँ का निज़ाम आपके मुल्क से थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ के निज़ाम के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लिहाजा आप हर सूरत कोशिश करें कि रात 10 बजे से पहले अपने रूम में दाखिल हो जाएं। बसूरत दीगर लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो आप किसी भी कोशिश के बावजूद लिफ्ट के दरवाजे ना खोल पाएंगे। पहले दिन वो तीनों दोस्त सैर व सेहत के लिए निकलते हैं, मगर रात 10 बजे से पहले वापस लौट आते हैं। मगर दूसरे दिन लेट हो जाते हैं और 10 बजे के बाद होटल में दाखिल होते हैं। लिहाजा अब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब तीनों दोस्तों को कोई राह नजर ना आई कि कैसे अपने कमरे तक पहुंचा जा सके, जबकि उनका कमरा भी 75वीं मंजिल पर था। अब तीनों ने फैसला किया कि सीढ़ियों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो यहाँ से ही जाना पड़ेगा। उनमें से एक ने कहा कि मेरे पास एक तजवीज़ है। उन्होंने पूछा वो क्या? उसने कहा कि ये सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ते हुए हम सब थक जाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि इस तवील रास्ते में हम बारी बारी एक दूसरे को किस्से सुनाते हुए चलते हैं। 25वीं मंजिल तक कुछ किस्से मैं सुनाऊंगा, उसके बाद बाकी 25वीं मंजिल तक दूसरा साथी किस्से सुनाएगा, और बाकी फिर 25वीं मंजिल तक तीसरा साथी किस्से सुनाएगा। इस तरह हमें थकावट का ज्यादा एहसास नहीं होगा और रास्ता भी कट जाएगा। अब तीनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए। अब पहले दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें लतीफ़े और मज़ाहिया किस्से सुनाता हूँ जिसे तुम सब एंजॉय करोगे। अब तीनों हंसी मजाक करते हुए चलते रहे। जब 25वीं मंजिल आ गई तो दूसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम्हें किस्से कहानियां सुनाता हूँ, मगर मेरे किस्से कहानियां संजीदा होंगे। तीनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए। अब 25वीं मंजिल तक वो संजीदा और हकीकी किस्से कहानियां सुनते हुए चलते रहे। अब जब 50वीं मंजिल तक पहुंचे तो तीसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम लोगों को कुछ गमगीन और दुख भरे किस्से सुनाता हूँ, जिस पर फिर सब मुत्तफिक हो गए और गम भरे किस्से सुनते हुए बाकी मंजिल भी तय करते रहे। यहाँ तक के थक कर जब दरवाजे के पास पहुंचे तो एक साथी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम भरा किस्सा ये है कि हम कमरे की चाबी नीचे रिसेप्शन पर ही भूल आए हैं। ये बात सुनकर तीनों पर गशी का आलम तारी हो गया, मगर बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि इस किस्सा में हम इंसानों के लिए इबरत है। क्योंकि हम लोग जो कि अपनी ज़िंदगी के 25 साल हंसी मजाक में खेल कूद में गुजार देते हैं, तो फिर बाकी के 25 साल शादी, बच्चे, रिज़्क की तलाश, नौकरी जैसी संजीदा ज़िंदगी में फंसे रहते हैं। और जब अपनी ज़िंदगी के 50 साल मुकम्मल कर चुके होते हैं तो बाकी की ज़िंदगी के आखिरी 25 साल, जैसा कि हदीस मुबारक से साबित है कि मेरी उम्मत के लोगों की ज़िंदगी 60 से 70 साल के दरमियान होगी। बढ़ापे में मुश्किलें, बीमारियाँ, अस्पतालों के चक्कर, बच्चों के गम और ऐसे ही हजार मुसीबतों के साथ जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ तक कि जब मौत के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो हमें याद आता है कि असल कुंजी तो हम साथ लाना ही भूल गए हैं, उस जन्नत की कुंजी जिसे हम अपनी मंजिल समझते हुए सारी जिंदगी गुजार देते हैं। MTS उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मजीद नई स्टोरीज और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।